साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बिहार बीएड 2024 से संबंधित बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके लिए हम लेके आए हैं। तो साथियों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों बिहार बीएड 2024 का रिजल्ट की बात करें तो वह आपका 8 जुलाई को आने वाला है, लेकिन उसके पहले आपने आंसर की के ऊपर भी आपत्ति किया है, लेकिन अभी तक कोई भी रिवाइज आपका आंसर की जारी नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो एक नोटिस जरूर जारी हुआ है और वह नोटिस है आपके फॉर्म में सुधार को लेकर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गलतियाँ की है और उन गलतियों का सुधार करने के लिए आपके पास एक आखिरी मौका है। तो फिर आप आखिरी मौका को अगर चूकते हैं तो फिर इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस नोटिस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और कैसे इसमें क्या करना है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आना है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पे। हम उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पेज कुछ इस तरह का आपको शो करेगा। यहाँ पे आपको एक नोटिस यहाँ पे दिखिएगा, नोटिस रिगार्डिंग चेंज इन कैटेगरी जेंडर ऑफ सीईटी बीएड एप्लीकेंट, यहाँ पे देख सकते हैं और इसका लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको नोटिस वाले पे क्लिक करना है। जैसे नोटिस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नोटिस जो है जारी हो जाएगा। यहाँ से देखिए यह 3 जुलाई के डेट में कल शाम तक यह जारी हुआ है और यहाँ पे देखिए की सूचना क्या है कि दिनांक 25/6/2024 को संपन्न सीईटी बीएड 2024 की परीक्षा के वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जेंडर अथवा श्रेणी भरने में यदि त्रुटि हो गई है तो उसका सुधार दिए गए लिंक के माध्यम से दिनांक 4/7/2024 से लेके 5/7/2024 तक कर सकेंगे। यानी कि अगर बात करें तो कल आपकी आखिरी मौका है, यानी कि आज आपका 4 जुलाई है और आज लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और लिंक एक्टिवेट होगा तो आज से लेके कल तक ही आप कर सकते हैं। और बहुत अहम बात है कि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका कैटेगरी हो गया गलत, कोई मतलब बीसी में होगा वो जनरल भर दिया होगा, कोई ईडब्ल्यूएस में होगा जनरल भर दिया होगा, कोई मेल होगा फीमेल में भर दिया होगा। बहुत सारी गलतियां होती है और ये गलतियां छात्र बहुत कम करते हैं। जैसे साइबर कैफे से भरते हैं फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वे क्या करते हैं जल्दबाजी में फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या करते हैं उसमें जल्दबाजी करते हैं तो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसी को सुधार करने का यह आपका आखिरी मौका है। ध्यान रखिएगा, अगर यह सुधार नहीं करते हैं तो इसके बाद कोई भी आपको मौका नहीं मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि जेंडर एवं श्रेणी दोनों में त्रुटि सुधार करना है तो लिंक पर 2 बार आपको फॉर्म भरना होगा। यानी कि अगर आपको जेंडर भी चेंज करना है, उसमें कैटेगरी के अंदर श्रेणी भी आपको चेंज करना है, अगर 2 गलतियां आपका है दोनों को सुधार करना है तो 2 बार आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और इसके बाद कोई अन्य मौका भी नहीं दिया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम चलते हैं और उस देखते हैं कि लिंक जो है किस तरीके से काम करते हैं या नहीं करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक फॉर जेंडर एंड कैटेगरी करेक्शन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक फॉर्म आपका खुल के आएगा। इस फॉर्म में क्या है, यह गूगल फॉर्म की तरह है। आप देख सकते हैं चेंज इन कैटेगरी एंड जेंडर। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपका आ जाएगा। ध्यान रखिएगा वो ईमेल आईडी आपका आ जाएगा और ध्यान रखिएगा आपके फ़ोन में अगर कई ईमेल आईडी लॉगिन है तो कोशिश कीजिएगा कि जो आप फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी दिए होंगे वही दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप कोई सा भी दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़्यादा कोशिश करना है कि जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उस समय जो अपना ईमेल आईडी दिए होंगे वही ईमेल आईडी यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो दूसरा भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड इतना एट email टू इंक्लूडेड विथ माई रिस्पॉन्स। आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर देंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा उसको आप चेकआउट कर देंगे, मतलब सही लगा देंगे। फिर योर आंसर योर सीईटी बीएड एप्लीकेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है उस एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ पे रख लेंगे। यानी कि जब फॉर्म भरे होंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर सीईटी बीएड रोल नंबर, जो आपका बीएड का रोल नंबर है उस रोल नंबर को आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा बात करें तो जो आपका कैटेगरी है कैटेगरी डाल देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, केवल जिनका गलती हुआ है वही फॉर्म को फिलअप करेंगे, अन्यथा फिर दूसरे लोग नहीं भरेंगे, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जिनके फॉर्म में गलतियां है केवल वही फॉर्म को फिलअप करेंगे। जो फॉर्म यहाँ पे है लिंक है उस पर क्लिक करके वही फॉर्म को फिलअप करेंगे, बाकी लोग फिलअप नहीं करेंगे। उसके अलावा जो आपका कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि फिल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन सीईटी बीएड फॉर्म, यानी कि उसमें आपका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या है। जो आप फॉर्म भरे थे 2024 में बीएड का, उसमें आपका क्या गलतियाँ था उस गलती को आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका कैटेगरी में गलती था
तो आपको कैटेगरी डालना है। अगर आपको जेंडर को लेकर था तो जेंडर डालना है, जो भी आपका गलती होगा डालना है। फिर करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डालना है कि उसका सही इन्फॉर्मेशन क्या होगा वो डालना है आपको। उसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो उसका प्रमाण दीजिएगा ना। आप कोई भी सा भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जाति आवासीय होगा, उस पर भी अगर कैटेगरी होगा वो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड फाइल कर सकते हैं और लास्ट में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका जो है सबमिट हो जाएगा। अगर दोबारा करना होगा, अगर दो गलतियाँ है तो फिर से बैक करना होगा, फिर से इसी तरीके से आपको करना होगा, तब आपका जाके जो है यहाँ से चेंज हो जाएगा 2 बार में, अगर 2 गलतियाँ हैं तो। और जिनकी गलतियाँ हैं केवल वही इस फॉर्म को भरेंगे, बाकी लोग इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। हम फिर से बार बार कह रहे हैं आपको, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसलिए आपका अगर ज़रूरत है, आपका गलत हुआ है तो ही आप फॉर्म को फिलअप करें। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और प्रोसेस भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।